Hello everyone, I Pratisha Sharma Negi welcome you all to my channel. So today we are going to study the second chapter of our supplementary book of class 6, A Pact with the Sun. And the name of the chapter is The Friendly Mongoose. So before starting, if you are new to my channel, subscribe and like my videos and share it with your friends. So let's start the chapter now. So this story is about a farmer. अब देखते हैं स्टोरी में क्या है. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. So एक बार की बात है, एक किसान होता है अपनी वाइफ के साथ एक छोटे बच्चे के साथ वो अपने गांव में रहता है. दे लव्ड हिम वेरी मच. तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो फार्मर और उसकी वाइफ होती है, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं वी मस्ट हैव अ पेट. वो कहते हैं उनके पास एक पेट होना चाहिए, एक पालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. तो एक दिन फार्मर अपनी वाइफ को बोलता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब उनका बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन. अब कंपेनियन का मतलब होता है साथी. उनको लगता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. तो वो कहते हैं कि वो जो पेट रखेंगे, जो पालतू जानवर रखेंगे, वो उसके बच्चे का साथी बन जाएगा. ठीक है, उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आता है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी mongoose. तो एक दिन शाम को वो जो किसान होता है वो अपने साथ एक छोटा सा mongoose लेके आता है, नेवला जिसको कहते हैं. इट इज़ अ बेबी mongoose सेड हिज वाइफ. तो वाइफ बोलती है कि अरे ये तो बेबी mongoose है, छोटा सा mongoose है. बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन अप. लेकिन क्या होगा, वो थोड़े दिनों में बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. और वो सोचते हैं कि ये जो mongoose है उनके बच्चे का फ्रेंड बन जाएगा. ठीक है. बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रीव. फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो जो उनका खुद का बच्चा होता है वो और वो mongoose दोनों ही बड़े हो जाते हैं. ठीक है. इन 5 or 6 months द mongoose हैज़ ग्रोन टू इट्स फुल साइज. तो 5-6 महीने में क्या हुआ, जो mongoose था वो तो अपने फुल साइज में बड़ा हो गया. अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल. तो वो अपने फुल्ली मच्योर हो गया, वो फुल साइज में आ गया. ठीक है. उसके चमकते हुए 2 काले काले आंखें थे और उसकी एक घनी सी पूंछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. तो 5-6 महीने में क्या होता है, छोटा सा बच्चा रहता है, अभी तक बड़ा तो होता नहीं, चलना फिरना भी नहीं सीखता है. तो लेकिन अभी भी फार्मर का जो बच्चा था वो तो छोटा ही बच्चा था, जो पालने में झूला करता था, कभी रोता था और कभी सोता था. ठीक है. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली. कभी रोता था और कभी सोता था. लेकिन वो जो बेबी mongoose जो लेके आए थे वो तो फुल्ली मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू ग्रो टू द मार्केट. तो एक दिन क्या हुआ, जो फार्मर की वाइफ होती है वो मार्केट वो सोचती है कि वो बाजार चले जाए. ठीक है. उसको बाजार जाना था. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसने क्या किया, अपने छोटे से बेबी को खाना दूध पिलाया और उसको फिर झुला झुला के उसको पालने में झुला झुला के उसको सुला दिया. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. तो वो बोलती है, जब वो बास्केट उठा रही थी बाज़ार जाने के लिए, तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं तो मार्केट जा रही हूँ, मैं तो बाज़ार जा रही हूँ, तो बच्चा तो अभी सो रहा है, तो तुम उसका ध्यान रखना. कीप एन आई मतलब उसको केयरफुली उसको सुपरवाइज करते रहना. ठीक है. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. तो बोलती है मेरा ना मन नहीं मानता कि मैं इस बेबी को एक नेवले के साथ अकेला छोड़ दूँ, इसलिए तुम बीच बीच में ध्यान रखते रहना. यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. तो फार्मर बोलता है कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है. द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. वो बोलता है ये जो नेवला है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है. ठीक है. मतलब बहुत अच्छा दोस्त है वो अपने बेबी का. इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी. तो वो बोलता है कि जितना ही प्यारा हमारा बच्चा है उतना ही प्यारा ये mongoose भी है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. और ये दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त है. कौन, वो mongoose और इनका छोटा बेबी. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go and take a look at his fields not far away. ठीक है. तो वाइफ तो मार्केट चली गई. अब वो फार्मर के पास घर पे तो कोई काम ही नहीं था करने के लिए, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है मैं अपने खेतों में चला जाता हूँ. फील्ड्स मतलब अपने खेतों में चला गया, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे, है ना, नॉट सो फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं थे, नज़दीक में थे. तो वो सोचता है कि मैं खेतों तक थोड़ा सा चक्कर लगा के आता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. अब वापस लौटते टाइम वो अपने किसी दोस्तों के यहाँ चला गया
और फिर उसको घर आने में टाइम हो गया, वो टाइम से घर नहीं लौट पाया, ठीक है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो ये जो फार्मर की वाइफ थी, ये बाज़ार जब गई हुई थी तो बाज़ार से सारा अपना काम पूरा करके वो एक जो बास्केट लेके गई थी, बास्केट में किराने का सामान भर के शॉपिंग करके ये घर लौटती है। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. तो वो जो आती है तो वो देखती है वो जो नेवला था वो बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था, बाहर बैठा होता ऐसा लग रहा था कि उसी का इंतज़ार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी, और जैसे ही उसने उस लेडी को आते हुए देखा तो वो मंगूस भाग के गया उनका वेलकम करने के लिए, जो कि कस्टमरी था। कस्टमरी मतलब कॉमन प्रैक्टिस था, वो हमेशा ही ऐसा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। तो वो फार्मर की वाइफ ने एक बार मंगूस को देखा, नेवले को देखा, और नेवले को देखते वो स्क्रीम किया, उसने चिल्लाई, है ना। क्यों चिल्लाई? क्योंकि ब्लड था, ठीक है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वाज स्मियर्ड विथ ब्लड। तो उसके जो फेस थे और उसके जो पंजे थे वो पूरे ब्लड के, खून के भरे हुए थे, ठीक है। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। अब वो क्या सोची, उसने सोचा कि इसने मंगूस ने उसके बच्चे को मार दिया। तो वो बोलती है कि यू विकेड एनिमल, तुम बहुत गंदे एनिमल हो और तुमने मेरे बेबी को मार दिया। और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, क्योंकि हिस्टेरिकल मतलब एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है, खूब वो दुखी हो जाती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है। विथ शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, ब्लाइंड विथ रेज मतलब गुस्से में अंधा हो जाना, ठीक है। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। तो वो भर के किराने का सामान लेके आई थी जिस थैले में, तो वो गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपनी सारी ताकत लगा के वो जो बास्केट था वो मंगूस के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। तो उसने जोर से वो बास्केट मंगूस के ऊपर फेंका और वो भाग के अपने बच्चे को संभालने के लिए अंदर गई, ठीक है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप मतलब वो बेबी अभी भी सो रहा था आराम से। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। और वो ज़मीन पे क्या देखती है कि एक स्नेक वहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, उसमें से खून निकल रहा है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज, इन अ फ्लैश मतलब कुछ ही सेकेंड्स में उसको ये समझ आ गया, उसको रियलाइज़ हो गया व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ है। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, फिर उसको मंगूस का ध्यान आता तो वो भाग के मंगूस के पास जाती है। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। तो उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि मंगूस ने उस सांप से उसके बच्चे को बचाया। यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ किया, मैंने तो क्या किया, मैंने तुम्हें मार दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस, उसको बहुत दुख हो रहा था और वो मंगूस को टच करती हुई रो रही थी, ठीक है। जो लेकिन अब तो क्या हुआ था, अब मंगूस तो मर गया था और उसे पता नहीं था कि वो लेडी अभी पछतावा कर रही है या फिर दुख मना रही है, उसको रो रही है, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब फार्मर की वाइफ ने बिना सोचे समझे एक्ट किया, जल्दबाजी में एक्ट किया, ठीक है, सोचा भी नहीं उसने। अब वो घूर घूर के उस मंगूस को देख रही थी, क्योंकि उसकी जल्दबाजी के कारण क्या हुआ, वो मंगूस बेचारा मर गया। Then she heard the baby crying, wiping her tears, she went in to feed him. अब क्या हुआ, फिर वो अचानक से उसको सुनाई देता है कि उसका बच्चा रोने लग गया, क्योंकि वो जाते हुए उसको दूध पिला के गई थी, तो अब इतने टाइम में उसको बच्चे को वापस से भूख लग गई, तो वो बच्चा फिर से रोने लग गया। अब इस लेडी ने अपने आंसू पोंछे और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, ये कि हमें कभी भी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टुमारो वी विल स्टडी द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ऑफ क्लास 11. Till then, keep learning, keep growing. Take care everyone. Bye bye.